Good morning, student. Today we are going to teach this nitrogen containing compounds. Nitrogen containing compounds we are going to study in this chapters are on your screen. Cyanide, उनका स्ट्रक्चर भी देखो कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड, N सेकेंड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इमाइनो, डाइएजो, amide linkage, alkyl amides, some nitrogen containing compounds on the screen and their uses. First is adrenaline and ephedrine. ये हमारा सेकेंडरी अमाइंस है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के काम आता है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है. सेकेंड हमारा नोवासीन है, ये भी हमारा एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है डेंटिस्ट्री में, और ये भी हमारा सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है. थर्ड हो गया हमारा बेनेड्रिन, ये टर्शरी अमाइनो कंपाउंड है और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के रूप में यूज होता है. एंटी हिस्टामिनिक क्या चीज होती है? इट काउंटर द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी एंड यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एलर्जिक रिएक्शन लाइक हे फीवर एंड कोल्ड. क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो होते हैं यूज्ड एज सल्फेक्टेंट्स, सब्सटेंस that is used to reduce surface tension in which they are dissolved. यानी ये जिस चीज में इनको मिलाया जाता है उस सब्सटेंस की, उस लिक्विड की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं ये. इसके बाद आता है हमारा डाइएजो कंपाउंड्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में जो डाइएजो कंपाउंड्स का यूज होता है और ड्रग्स भी इससे बहुत सारे बनते हैं. Now we will study amines. Amines are derivatives of ammonia. They are used as intermediate of synthesis of medicine fibers. They occur naturally in protein, vitamins, alkaloids and hormones and are made synthetically in polymers, dyestuff and drugs. Now amines are of two types. First is alkyl amine, second is aryl amine. Both the amines are formed by replacing one or more hydrogen from ammonia molecule. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह अमोनिया से हम एमाइंस बनाते हैं. अमोनिया जो होता है वो ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं हाइड्रोजन के. अगर हम इन तीनों को एक एक करके रिप्लेस करें, यानी फर्स्ट 1H यहां पर अगर इसका रिप्लेस करें किससे? R से. R मतलब एल्काइल ग्रुप और AR मतलब एराइल ग्रुप. ठीक है, तो हम पहले एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं. ये हो गया नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर और यहां पर एक H को हमने R से रिप्लेस कर दिया. अगर हम इसके 2 H को रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर H, ये R, ये R, 2 R हो गए. ये हमारा प्राइमरी है अमाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन हो गया, और ये हमारा हो गया सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन. और अगर हम तीनों R इसके तीनों H अगर हम इसके रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा हमारा. तो ये 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा हमारा. ठीक है, अब एराइल ग्रुप भी हमारे इसी तरह बनते हैं. हम इसके बाद एराइल ग्रुप में के लिए हम क्या करेंगे? एक एक हाइड्रोजन को हम एराइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एराइल अमीन्स बन जाएगा. जैसे कि हमने इसकी एक H रिप्लेस करने के बाद हमने इसमें क्या करा? यहां पर एराइल ग्रुप लगा दिया AR. ऐसे ही हमने यहां पर भी 2 AR ग्रुप लगा दिए हमने. ठीक है ना. ऐसे यहां पर हमने 3 AR ग्रुप लगा दिए. तो ये हमारा टर्शरी एराइल अमीन हो गया, ये सेकेंडरी एराइल अमीन हो गया, ये प्राइमरी एराइल अमीन हो गया. नाउ सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन. तो सिंपल अमीन
वो अमीन होते हैं, एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, वो ये दोनों सेम हो तो ये सिंपल अमीन्स होगा। लेकिन अगर एक CH3 है, एक C2H5 है, दोनों डिफरेंट है या तीनों डिफरेंट है, तो हम उसको मिक्स्ड अमीन्स बोलेंगे। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर होता है इसके अंदर, ठीक है ना, तो इस लोन पेयर के कारण क्या होता है, इस लोन पेयर के कारण क्या होता है, बाकी तीनों जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये थोड़े से नीचे दब जाते हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो टेट्राहेड्रल नहीं हो पाता क्योंकि 4 इसके बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड लोन पेयर हो जाता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल ना होके इसका बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होता है। और अगर हम ट्राइमिथाइलअमीन इसकी केस में बात करें तो इसका एंगल जो होता है 108 डिग्री होता है। हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगल बॉन्डेड है, देखो सब जगह तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब हम अमाइंस को नेम कैसे देते हैं, एक इनका होता है कॉमन नेम और एक होता है इनका आईफैक्ट नेम। कॉमन नेम तो हम सिंपल अमीन्स के आगे उनका एल्काइल ग्रुप लिख देते हैं, यानी इनको कहते हैं एल्काइल अमाइंस। इसमें एल्केन प्लस एमाइन, इसमें ई हटा देंगे, एल्केन का ई हटा देंगे और अमाइन लिख देंगे। जैसे कि इसका ये हमारा मीथेन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ई हटा दिया और अमाइन लिख दिया, तो ये मीथेन अमाइन हो गया। अब हम पहले एल्काइल अमीन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। एल्काइल अमीन्स में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है ब्रांच्ड। स्ट्रेट में तो देखो हम इसको प्रोपाइल अमीन ले लेते हैं, अब हम ब्रांच ले लेंगे इसकी CH3 CH2 और ये हो गया CH2 NH2। अब हमने यहां पर CH3 लगा दिया रहेगा। अब हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो अमाइड ग्रुप से ही करेंगे, 1 2 3। तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे पहले, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये सीधी हो गई, इधर की भी, ये भी लॉन्गेस्ट हो सकती है और ये भी लॉन्गेस्ट हो सकती है, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, 2 मिथाइल, इसकी पोजीशन होगी 2 मिथाइल और ये क्या है, प्रोपाइल अमाइन। एल्काइल अमीन में हमारा 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन में ही हमारे जो है ये स्टेट और ब्रांच चेन होती थी। अब हमारा 2 डिग्री अमाइन आ गया, 2 डिग्री अमाइन में हमारे पास क्या होता है ना, दो हमारे मिथाइल ग्रुप लगे या दो डिफरेंट ग्रुप लगेंगे हैं। पहली बात है अगर दो मिथाइल ग्रुप ही लगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको एक हमें प्राइमरी चेन लेनी है, साइड चेन लेनी है। तो यहां पर N पर क्या है, N पर मिथाइल और यहां पर क्या है, मिथाइल अमीन, N मिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है ना। N पर मिथाइल और मिथेनामाइन हमारा ये रिएक्शन ये हो गया हमारा। यहां पर हमने NH ले लिया, यहां पर हमने लिया C2H5 और यहां ले लिया हमने CH3। अब देखो ये तो बन गई लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि ये 2 हो गया और ये हो गया हमारा शॉर्ट वाली चेन। तो यहाँ हमारा पेरेंट चेन ये हो जाएगी, ठीक है ना, और ये साइड चेन होगी। तो यहाँ पर N पर क्या है, मिथाइल और ये क्या है हमारा इथेनामाइन। अब 3 डिग्री अगर अमाइन लेते हैं, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन हमारी पेरेंट चेन होती है। अब देखो इसमें तो सारा तीनों बराबर है, तो एक हमने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, तो यहां पर क्या हो गया, N डाई मिथाइल और ये क्या हो गया, मिथेनामाइन। अब इसमें अगर कोई एक चेन बड़ी है यहां पर भी, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी दो हमारी साइड चेन हो जाएंगी। अब देखो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है तो इसमें कितने हैं, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपाइल अमीन, प्रोपेनामाइन। हमारे पास ये 2 हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, मिथाइल और इथाइल। अब दोनों NN पर है,
लेकिन M और E में से E पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो यहां पर क्या होगा, N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। नाउ वी विल स्टडी आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। अमाइंस में आइसोमेरिज्म होते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। It arises due to difference in arrangement of carbon atom leading to linear and branch chain. They have same molecular formula but different types of chain. यानी इनमें जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा बिल्कुल सेम होगा, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग होगा। ब्यूटामाइन, और इसका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और यहां पर अमाइन है 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। देखो इसमें और इसमें हमारे सिर्फ ब्रांच में फर्क है। यहां पर हमारे फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी ब्रांचिंग में हमारा फर्क आ गया। ये हमारा लीनियर है और ये हमारा ब्रांच। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि हमारी फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन डिफरेंट होती है। 2 ब्यूटामाइन और N ब्यूटामाइन, 2 ब्यूटामाइन और N ब्यूटामाइन, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन ही डिफरेंट हो जाएगी। इसकी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, जबकि पहले वाले केस में पोजीशन सेम थी, सिर्फ जो चेन में फर्क था हमारा, एक चेन स्टेट चेन थी, एक ब्रांच चेन थी, इसमें हमारी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही डिफरेंट है। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। व्हेन एनी टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but possesses different functional group, then it is called as functional isomerism. अब देखो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा और फंक्शनल ग्रुप उसमें डिफरेंट पोजीशन पे आएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये H इसके पास चला गया और ये यहाँ पर चला गया, तो ये आ गया 3 डिग्री अमाइन। अब इनका फंक्शनल ग्रुप देखो चेंज हो गया, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है। तो ये इस तरह के हमारा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेटामेरिज्म। अब देखो डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म बिलोंग टू द मेटामेरिज्म। और लेकिन इसमें आइसोमेरिज्म एक ही सीरीज के होना चाहिए। ओके, इसमें देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम रहा और ये सेम ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारा हो गया मेटामेरिज्म। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। These molecules have same molecular formula and sequence of bonding but differ in 3D orientation of their atom in space is called stereoisomerism. These are of two types. First is geometrical, ये cis और trans वाला होता है। Second हमारा optical isomerism जो कि non superimposable image बनाता है। Optical isomerism exists as two isomers known as enantiomer. A solution of one enantiomer rotate plane of polarization in clockwise direction is called is plus form. स्टीरियोमेरिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग है वो 3D ओरिएंटेशन में डिफर होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल फार्मूला भी सेम है उसका, लेकिन ओरिएंटेशन 3D एटम्स की जो होती है वो स्पेस में डिफरेंट होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज में होता है। जैसे कि मेरे हाथ हैं, तो एक हाथ अगर मैं मिरर में देखूंगा तो एक हाथ ऐसा लगेगा, दूसरा हाथ ऐसा लगेगा इसका, लेकिन ये दोनों हाथ अगर एक दूसरे के ऊपर लगाए जाएं तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज या मिरर इमेज बनाते हैं। अब इसमें जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उनको एनेंशियोमर बोलते हैं। जो एनेंशियोमर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा वो प्लस वाला है,
होता है डेक्स्ट्रो, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है उसको हम माइनस ओरिएंटेशन वाला कहते हैं, यानी लेबियो। और जो कायरल कार्बन होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं, और उस कार्बन के चारों तरफ जो हमारे ग्रुप लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ अमाइनो ग्रुप लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ चारों डिफरेंट है। तो ये हमारा एटम, ये जो कार्बन है हमारा कायरल हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये कायरल कार्बन है हमारा। ऐसे यहाँ पर देखो ये भी और ये भी और ये भी। तो जब हम इसको मिरर में अगर हम इसकी इमेज देखते हैं तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना। अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जैसे मेरे हाथ सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, ऐसे ये भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाती। तो इस तरह ये हमारा स्टीरियोमेरिज्म भी खत्म हो जाता है।